नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी मेयर पद की शिवसेना की दावेदारी के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल साहब ठाकरे की जन्म शती वर्ष की शुरुआत हो रही है और शिव सैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहां महायुति का ही मेयर बनेगा। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव हुए थे और 16 जनवरी को रिजल्ट आया था। बीएमसी के 227 सीटों में भाजपा को 89, शिंदे गुट को 29 सीटें मिली। मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है, इसलिए भाजपा को शिंदे गुट के 25 पार्षदों के समर्थकों की जरूरत होगी। नतीजों के बाद शिवसेना ने अपने 29 पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में ठहरा दिया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि होटल में पार्षदों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया जा रहा है ताकि उन्हें देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय यानी बीएमसी के कामकाज की जानकारी दी जा सके। मेयर पद के लिए 22 जनवरी को जो है लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें यह तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण मेयर चुनाव 29 या 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या 31 जनवरी को कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस 24 जनवरी को स्विट्जरलैंड से वापस आएंगे। राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर क्या क्या अब तक आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बना रही है। राउत ने शिंदे अपने पार्षदों को पहले ही 5 स्टार होटल में स्टे उनको दे चुके हैं। अब सवाल है कि कौन किससे डर रहा है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने साफ कहा कि मुंबई का अगला मेयर महायुति से ही होना चाहिए और होगा, और शिवसेना यूवीटी के मेयर बनने की कोई संभावना नहीं है, उन्होंने ये कहा। शिवसेना यूवीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने आरोप लगाया कि बीजेपी और शिंदे सत्ता के लिए भूखे हैं और उन्हें अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है उसमें उद्धव गुट को नहीं घसीटना चाहिए। पूरा विपक्ष जुटे तब भी 8 पार्षद कम होते हैं। मुंबई कांग्रेस में गृह युद्ध शिवसेना यूवीटी 65 वार्डों के साथ एक दूसरे स्थान पर रही है, जबकि एमएनएस ने 6 सीटें और एनसीपी को 1 सीट मिली है। यानी इन तीनों की कुल सीटें 72 हैं, जबकि कांग्रेस ने 24 वार्डों में, ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है। अगर पूरा विपक्षी खेमा एक हो भी जाए तो कुल आंकड़ा 106 का होता है, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। यहीं से पार्षदों की खरीद फरोख्त का और दल बदल का खतरा नजर आता है और तेज भी हो जाता है। ठाकरे परिवार अगर 8 पार्षदों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है तो बीएमसी पर भाजपा का कब्जा रोक सकती है विपक्ष। बीएमसी चुनाव में हार के बाद मुंबई कांग्रेस की आंतरिक कलह जो है वो सड़कों पर अब नजर आ रही है। हार का ठीकरा मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पर फोड़ने वाले नेता जगताप को कांग्रेस आला कमान ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो ये सियासत तेज है। अब अध्यक्ष पद की दावेदारी है और हर कोई कह रहा है कि हम किसी से कम नहीं है। विपक्ष पूरी जोड़ घटाना गुणा भाग जो संभव हो सकता है वो कर रहा है, लेकिन 8 का आंकड़ा उसे सता रहा है। क्या गठजोड़ होगा, तोड़फोड़ की राजनीति अध्यक्ष पद से पहले देखने को मिलेगी, ये तो बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? सियासत पर बीएमसी को अध्यक्ष कौन मिलेगा अगला, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।